नमस्कार। उत्तर प्रदेश का कानपुर जिला लव जिहाद के लिए कुख्यात बन चुका है। यहां से लगातार लव जिहाद के हैरान करने वाले मामले सामने आ रहे हैं। खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी इस बड़ी साजिश पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के आदेश दे चुके हैं। प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन फिर भी मुस्लिम कट्टरपंथी लड़के बेखौफ होकर इस अपराध को अंजाम दे रहे हैं। तंग गलियों वाली शहर की कई कॉलोनियों में धर्म प्रवर्तन का ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। कॉलोनियों में रहने वाले मुस्लिम लड़के हिंदुओं की लड़कियों को अपना नाम बदलकर झांसे में फंसाते हैं और फिर थोड़े दिनों बाद पता चलता है कि लड़की घर से गायब हो गई और उसका नाम, धर्म, पहचान सब कुछ बदला हुआ है। अगर किसी लड़की को इनकी साजिश के बारे में पता चलता है और वो घर वापस जाना चाहती है तो ये कट्टरपंथी लड़के उसका बुरा हाल कर देते हैं। इसी बीच कानपुर से अब एक और नाबालिग हिंदू लड़की के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया है। खबर है कि मुस्लिम समुदाय के युवक ने जबरन धर्म प्रवर्तन के बाद नाबालिग लड़की से निकाह कर लिया। पुलिस ने पीड़ित परिजनों और कुछ हिंदूवादी संगठनों की शिकायत पर केस दर्ज करने के बाद लड़की को बरामद कर लिया। आरोप है कि आदिल खान नाम का युवक नाबालिग का ब्रेन वॉश करके अपने साथ ले गया और उसका जबरन धर्म प्रवर्तन कराने के बाद निकाह कर लिया। आदिल 16 साल की नाबालिग को 6 महीने से घर में बंधक बनाकर रखे हुए था। वो उसका मानसिक और शारीरिक शोषण करता था। पीड़िता का परिवार कई बार पुलिस के पास गया, लेकिन उसकी मदद नहीं हुई। जब पुलिस ने नहीं सुनी तो पीड़िता का भाई बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचा और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया। चकेरी थाना क्षेत्र स्थित पटेल नगर में रहने वाली 16 साल की पीड़िता के पिता बीमारी के कारण शारीरिक रूप से चलने फिरने में सक्षम नहीं है। मां की मौत हो चुकी है। उसका भाई कमाने के लिए बेंगलुरु चला गया था। मोहल्ले में रहने वाले आदिल खान ने पीड़िता के परिवार की मदद करने का बहाना बनाकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। आदिल ने नाबालिग का ब्रेन वॉश किया और अपने साथ भगा ले गया। आरोपी आदिल नाबालिग के साथ निकाह करने के बाद दबंगई दिखाते हुए उसे अपने घर बंधक बनाकर रखने लगा। लड़की के पिता बीमार होने की वजह से पुलिस के पास शिकायत दर्ज नहीं करा सके। लॉकडाउन में पीड़िता का भाई बेंगलुरु से लौटा तो उसने आदिल की इस हरकत का विरोध किया। पीड़िता का भाई जब आदिल के घर गया तो आदिल और उसके परिवार ने मारपीट की और भगा दिया। आदिल ने कई बार इसकी शिकायत पुलिस से भी की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता किसी तरह से आदिल के चंगुल से छूटकर घर जा पहुंची और भाई और पिता से फूट फूट कर रोने लगी। पीड़िता ने भाई से कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे बचा लो भैया, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। मुझे कमरे में बंद करके रखते हैं, जाति सूचक गालियां देते हैं और मारपीट करते हैं। पीड़िता ने परिजनों को आपबीती सुनाई और फिर आदिल के घर को लौट गई। पीड़िता के भाई को बहन की तकलीफ देखी नहीं गई। भाई ने बजरंग दल के नेताओं से मुलाकात की और उन्हें पूरा घटनाक्रम बताया। बुधवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चकेरी थाने में हंगामा किया और पीड़िता के भाई से तहरीर दिलाई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर लिया और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर पुलिस भी लव जिहाद के अपराध पर तुरंत एक्शन क्यों नहीं लेती? पुलिस को क्या दिक्कत है कि वो शिकायत मिलने के बाद भी कार्रवाई करने में आनाकानी करती है? ऐसे में अब तक कई केस सामने आ चुके हैं जिसमें पुलिस की संदिग्ध भूमिका साफ दिखाई दी है और ऐसे पुलिस वालों पर योगी सरकार को सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, जो ऐसे वर्दीधारियों के लिए एक नजीर बन सके। उधर अब लव स्टोरीज के पीछे पाकिस्तान की हिट स्टोरी के भी तार जुड़े हुए नजर आने लगे हैं। लव जिहाद के ट्रेनिंग सेंटर का खुलासा करने के लिए जांच में जुटी एसआईटी लव जिहाद के मामले को अब पीएफआई, सिमी और पाकिस्तान से जोड़कर देख रही है। पता चला है कि लव जिहाद का अड्डा बन चुकी जूहीलाल कॉलोनी के सभी आरोपियों की माली हालत ठीक नहीं है, फिर भी ये पैसे खूब खर्च करते हैं। शालिनी यादव लव जिहाद मामले के आरोपी के पिता दिहाड़ी मजदूर हैं, लेकिन केस के लिए महंगे वकील को हायर किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इस फंडिंग का सोर्स क्या है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में एसआईटी क्या कुछ और खुलासा करती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।